आज यूपी के महोबा में एक निजी कार्यक्रम में देश के चर्चित संत बाबा बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर द्वारा महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक खनन व्यापारी के नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया, जहां उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब देते हुए जयचंद बताया। धीरेन्द्र शास्त्री के आवागमन पर गांव में भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि अब उनका उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक रहने वाले हैं। यहाँ की पावन भूमि वीरता और आस्था का संगम होगा, आकर्षित करेगा। इसके साथ ही शास्त्री ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर से दिल्ली में वृंदावन तक एक विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंच पर लाकर भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करना है। ये पद यात्रा अधिकतर यूपी से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि ये पद यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये हिंदू जागरण और राष्ट्र और एकता का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी के बलिया में रसड़ा नगर एक मैरिज हॉल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब 20 की संख्या में दबंग किस्म के लोगों द्वारा गोलबंदी कर बाराती और घरातियों को लोहे की रॉड, लाठी डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर दी और इस हमले में अन्य लोगों की मामूली चोटें आई, जबकि दुल्हन के चचेरे भाई को गंभीर चोट आने से उसे रसड़ा अस्पताल से रेफर कर दिया गया। दुल्हन के भाई रघवेंद्र कुमार गौतम निवासी मिशन रोड रसड़ा ने पुलिस को 3 नामजद सहित 20 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दिया। पुलिस ने मामले को तुरंत गंभीरता से देखते हुए FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बहन की शादी 30 मई स्वयंवर में झाल में संपन्न हुआ, जिसमें मैंने 30 मई को रात्रि में 10 बजे अपनी बहन का द्वार पूजा करा रहा था। उस समय बगल में ही शालीमार मैरिज में मलाटोली निवासी के लोगों का इसमें भोज पार्टी चल रहा था। उसी में के लोग आए, जो कि मनबड़क लोग हैं। आए दिन ऐसी घटना लगातार कर। मुरादाबाद के ठाकुरद्वार कोतवाली क्षेत्र में देर रात खनन अधिकारी रघवेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रूप से किए जा रहे मिट्टी खनन पर खनन अधिकारी द्वारा की गई छापेमारी से खनन माफियों में हड़कंप मच गया। मिट्टी के अवैध खनन पर की गई कार्रवाई के दौरान खनन अधिकारी ने मौके से 4 ट्रैक्टर और 1 लोडर को पकड़कर सीज कर दिया। खनन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना परमिशन के प्लॉटों पर भरान करने के लिए अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। बर्तन के दौरान सैफुल्लागंज गांव है, वहाँ पे मिट्टी खनन करते हुए एक हाइड्रा और 4 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। ये पाए गए हैं बिना किसी अनुमति के भराव कर रहे थे। जी, क्या कार्रवाई की गई इन पर? इनको सीज कर दिया गया है। अब आगे जुर्माना होगा तो छूटेगा ये। सर, क्या खेत से कर रहे थे या कोई नदी से? खेत से कर रहे थे। ठीक, खेत से कर रहे थे, कोई परमिशन नहीं थी और प्लाटिंग में बताया इन्होंने परमिशन नहीं है हमारे पास, प्लाटिंग में डाल रहे हैं, तो इनको लाके सीज कर दिया।
रात के समय गांव सलेमपुर में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई, जिससे घर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, कच्ची छत की लकड़ियों में आग लगने से छत भी धराशायी हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर के अंदर कोई सोया नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इतना ही नहीं, आग बुझा रहे लोगों ने बहुत ही मुश्किल से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पीड़ित ने सरकार से आवाज की गुहार लगाई है। गांव सलेमपुर। क्या मामला हुआ? जी पता नहीं, किस थोड़ा घर में लगी, थोड़ा नहीं भी। किस टाइम की बात है? करीबन 11 बजे की बात है जी। रात। जी तो क्या क्या नुकसान हुआ? जी नुकसान फ्रिज का हो गया, मशीन, अलमारी, बेड। नहीं, नुकसान किस वजह से हुआ? आग लगी तो आग लगने से हुआ या कुछ और? आग लगने से नुकसान आया जी। अच्छा, छत गिर गई इसकी? छत गिरी एक तरह से। तो सारा सामान तहस नहस हो? महोबा के शारदा मंदिर में एक अनोखी घटना सामने आई है। रविवार सुबह मंदिर के गेट पर एक बोरी में राधा कृष्ण की मूर्ति मिली। मूर्तियां साफ और सलीके से लिपटी हुई थी। स्थानीय निवासी माता प्रसाद ने बताया कि उन्होंने 2 अज्ञात युवकों को मंदिर के गेट पर देखा। युवकों ने बोरी को सावधानी से रखा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर तेजी से वहां से चले गए। शहर कोतवाली अर्जुन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की और उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मूर्तियां किसी अन्य मंदिर से चोरी की गई प्रतीत होती है। चोरों ने अपराध बोध या भय के कारण मूर्तियां वापस कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मूर्तियां किस मंदिर से चुराई गई थी। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी है। कुछ लोग इसे चोरों के हृदय के परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि ये केवल भय के कारण उठाया गया कदम है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आस्था और भय दोनों का स्थान मानव मन में गहराई तक है। इतना गहरा है कि वो किसी को भी अपने रास्ते पर लौटा सकता है, चाहे वो राह अपराध का ही क्यों ना हो। मेरा नाम माता प्रसाद है। क्या हुआ आज सुबह? आज सुबह 2 लड़के आए और मूर्तियां कपड़े में लपेटे हुए थे। उन्होंने कैरेंटी के अंदर रखी, बाहर से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, इसके बाद निकल गए। जब ये मालूम हुआ तो हमने 112 नंबर को फोन किया। 112 नंबर आए, उन मूर्तियों को अपने साथ लेके चले। कितनी मूर्तियां थी और किन भगवान की? 2 मूर्तियां थी, राधा कृष्ण की मूर्ति हैं दोनों। अच्छा, कैसी अवस्था में थी जो लोग आए थे? अब अवस्था उनकी तो नहीं नजर कर पाए हैं, बाकी 2 लड़के थे। मूर्तियां किस हालत में थी, कैसी थी, कैसी लग रही थी? मूर्तियां कपड़े में लपेटे। अलीगढ़ में काम करने के दौरान युवक को महिला मित्र से संपर्क करना उसकी जान का दुश्मन बन गया। बता दें कि फरीदाबाद में जॉब करने के दौरान हुई महिला से दोस्ती के बाद ब्लैकमेल का शिकार हो रहे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के खिलाफ लखनऊ में महिला ने कराया छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। पता चलने पर युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर लखनऊ की महिला को बताया। आत्महत्या का जिम्मेदार घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सो रहे थे, सो के उठे थे तो कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट जलते हमने मतलब भाभी ने देखा कि लाइट क्यों जल रही है, तो उन्होंने देखा कि लटका हुआ था सौरभ। तो देर लगेगी आने में। फिर हम सब लोगों ने फिर पुलिस को फोन किया और पुलिस ने बताया। तो किस तरीके से आपका भाई खत्म हुआ? वो पता नहीं है, हमें तो सुबह उठे लटका हुआ दिखा। कोई डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा मिला है? क्या लिखा हुआ है उसमें? बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते दिन दहाड़े 35 साल के अरशद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दोपहर करीब 3 बजे उसके पड़ोस में ही रहने वाले आमिर ने चाकू से कई बार हमला किया। परिवार के लोगों ने घायल अवस्था में अरशद को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। वहीं इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि बरादरी थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि आमिर नाम के युवक ने 35 साल के अरशद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। के मोहल्ला कांकर टोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस व्यक्ति का नाम अरशद पुत्र जहीर, उम्र लगभग 35 वर्ष। इसको घायल करने वाले का नाम आमिर पुत्र जलील, उम्र लगभग 45 वर्ष। यह इसका पड़ोसी ही है।
घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर 554/25 मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत कराया गया है। यह प्रकरण अभी तक की जांच में पाया गया है कि प्रेम प्रसंग से संबंधित है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि फर्रू के बाप ने गुड्डू भाई के चाकू मार दिए। घटना स्थल पर जब मैं पहुंचा हूं तो वहां चाकू पड़ा हुआ था और हमारे भाई गुड्डू भाई की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। क्यों मारा? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कोई कारण की वजह हमें पता नहीं चल पाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि कोई विवाद हुआ था किसी शादी में, उस शादी में कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने ये हम पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर पंजाब के एक बड़े अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की फिराक में था मेरठ का एक दंपति। बता दें कि समय रहते मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस दंपति के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार सुबह उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शातिर दंपति किसी बड़े बदमाश को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने की फिराक में पंजाब जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने जब अंडरपास के पास संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया तो इसी दौरान एक बाइक सवार दंपति को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने खुद को घिरता देकर पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं एक महिला को भी मौके से पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस ने उपचार के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में आज सिविल लाइन पुलिस सुबह के समय क्षेत्र में भ्रमणशील थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि संधावली कट की तरफ से अंडरपास की तरफ से ये एक मोटरसाइकिल पे एक बदमाश और एक उसके साथ की महिला ये किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने की फिराक में इधर से आ रहे हैं। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। महाराष्ट्र से आई महिलाएं भगवान बुद्ध और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र का पाठ कर रही हैं। महाराष्ट्र से आई महिलाएं प्रशिक्षकों के द्वारा सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित कर के जागरूक कर रही हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कष्ट झेलने के बाद से लोगों को सम्मान अधिकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया। जनपद एटा में स्कूल में दिया जा रहा है महिलाओं को प्रशिक्षण चल रहा है। ये हमारे ज़िले में जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए आडंबर पाखंडवाद से दूर रहने के लिए ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है और तथागत बुद्ध के विचारों को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, ताकि हमारी महिलाओं को पता चले, हमारी महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है वो सब बताया जा रहा है इसमें। और तथागत बुद्ध का जो मार्ग है उस पर चलकर हम लोग आडंबर पाखंडवाद से कैसे दूर रहें, ये बताया, ये संदेश दिया जा रहा है। कौन सा दिन है आज यहाँ इस प्रशिक्षण। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर मिला है विवाहिता का शव। मृतक के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। एक ही घर में हुई थी दोनों बहनों की शादी। उपेंद्र की पहली शादी पूजा से 5 साल पहले हुई थी और उपेंद्र की पहली पत्नी पूजा की हत्या का आरोप लगाया गया है। 2 साल बाद छोटी बहन काजल से भी शादी हुई और पति उपेंद्र पर दूसरी पत्नी को भी हत्या का आरोप लगाया गया है। दूसरी पत्नी की हत्या कर तीसरी बहन से करना चाहता था शादी। परिजनों ने ये गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। घटना को साथ मार डाला है। पहले में मार डाली हमें बड़ी लड़की, बाद में ये मार डाली। पहले के बिजली से मर गई, उसके खेल से मार दिया उन्हें, मार दिए। हाँ। क्या पहले से कोई झगड़ा उगड़ा हुआ था? झगड़ा फल कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन हुए, बुला के लाया तब भेज दिया। क्या कोई झगड़ा चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। फिर क्यों ये घटना? 2-3 बार लौटा दिया उसको, फिर बुला ली। 4-5 दिन के बाद आया, बुला ले गया, भैया 9 बातें करे,